हेलो एवरीवन, क्लास 8 मैथ्स जोन चैप्टर नंबर 5 के सभी हॉट्स क्वेश्चन दिए जा रहे हैं इस वीडियो में। फर्स्ट दिया गया है, इफ़ x प्लस 4 इन अनदर ब्रैकेट x प्लस 1 माइनस x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल 0। यदि हम इन दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करें और इन दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का प्रोडक्ट आएगा, और यदि फर्स्ट वाले प्रोडक्ट में से सेकंड वाले प्रोडक्ट को हम माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x? तो आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। जो क्वेश्चन दिया गया है वो आप सेम टू सेम सॉल्यूशन में लिख लेंगे। सॉल्यूशन की बात की जाती है कि यदि दो एक्सप्रेशन दिए गए हों और उनके बीच कोई सिंबल नहीं होता है तो कौन सा सिंबल आता है? मल्टीप्लिकेशन का। तो एट फर्स्ट क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको टर्म बताया गया है कि फर्स्ट एक्सप्रेशन के फर्स्ट टर्म को क्या मान लेते हैं? कॉमन। सेकंड एक्सप्रेशन सेम लिख देते हैं, और फिर सेकंड टर्म को कॉमन लेते हैं, सेकंड एक्सप्रेशन सेम लिख देते हैं। इनको हम एक साथ लिखेंगे। सेम कंडीशन, माइनस का सिंबल है इसके पहले, तो हम क्या करेंगे? माइनस का सिंबल देंगे और इनको अलग कर देंगे ब्रैकेट से। एक्स, इनमें भी सेम कंडीशन है, दो एक्सप्रेशन दिए गए हैं और दोनों के बीच कोई सा सिंबल नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होगा। मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स कॉमन होगा, एक्स माइनस 2 सेम आ जाएगा, माइनस 1 कॉमन होगा, एक्स माइनस 2 सेम आ जाएगा, इक्वल कितना हो जाएगा? 0। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से एक्स में तो एक्स स्क्वायर, एक्स से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एक्स, और प्लस 4 से एक्स में मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस 4x हो जाएगा, और प्लस 4 से प्लस 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस 4 हो जाएगा। 4 1 जा 4। माइनस का सिंबल देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस होगा, x इंटू 2 हो जाएगा 2x, माइनस और प्लस माइनस होगा, 1 इंटू एक्स हो जाएगा x, और माइनस इंटू माइनस होगा प्लस, 1 इंटू 2 हो जाएगा 2, इक्वल हो जाएगा 0। ब्रैकेट हटा देंगे। जब भी ब्रैकेट हटाते हैं और यदि ब्रैकेट के पहले कोई माइनस का सिंबल होता है तो ब्रैकेट में आए हुए प्रत्येक टर्म के सारे सिंबल क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। इसके पहले जो भी दिया गया है ये सेम टू सेम आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4x प्लस 4, और माइनस का सिंबल यहाँ पे सारे सिंबल क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे प्लस है तो ये भी हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस है तो प्लस 2x हो जाएगा, ये माइनस है प्लस x हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? इक्वल 0 के टर्म में हम लाएंगे ही लाएंगे। यहाँ देखेंगे एक्स स्क्वायर दोनों सेम वैल्यू है, साइन क्या है? डिफरेंट है, प्लस और माइनस, तो ये हो जाएगा आपका क्रॉस आउट। अब जो सेम टर्म वाले होंगे उनको एक साथ ला देंगे। यहाँ पे देखें 4x, यहाँ पे सॉरी इसमें x है, इसमें x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, यानी ये सभी लाइक टर्म है। देखें सभी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। यहाँ पे 1 किसी भी लिटरल नंबर के साथ या जो भी वेरिएबल्स होते हैं उनके पहले 1 ऑलरेडी होता है जो कि कांस्टेंट के रूप में काउंट किया जाता है, और 1 ऑलरेडी पावर के रूप में होता है। तो यहाँ पे 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 4 7 प्लस 1 8x हो जाएगा। कांस्टेंट को देखेंगे तो यहाँ पे प्लस 4 है और ये माइनस 2 है, तो प्लस 4 में से माइनस 2 माइनस कर सकते हैं तो आंसर आ जाएगा, और सॉरी यहाँ पे आंसर आएगा प्लस 4 में से माइनस 2 कर देंगे तो आपका आंसर आएगा प्लस 2। क्या आएगा? प्लस 2 आएगा। फिर प्लस 2 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2। फिर 8 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये आ जाएगा -2/8, और इनको रेड्यूस कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो x का वैल्यू आ जाएगा -1/4। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, इफ़ रूट एक्स बाई वाई प्लस रूट वाई बाई एक्स इक्वल 10/3 देन फाइंड एक्स वाई। एक्स का वैल्यू हमको, एक्स वाई का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे रूट एक्स बाई वाई प्लस रूट वाई बाई एक्स इक्वल 10/3 दिया गया है, तो आप ये जानते हैं कि इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। रूट एक्स बाई रूट वाई भी लिख सकते हैं और रूट वाई बाई रूट एक्स भी लिख सकते हैं।
तो इनका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो y और x का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो रूट y इंटू रूट एक्स हो जाएगा। रूट y से रूट y कट जाएगा तो बचेगा क्या, यहाँ पे रूट x से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट x से, तो रूट x इंटू रूट एक्स होगा, यहाँ पे प्लस का सिंबल देंगे। रूट x से रूट x कट जाएगा लेकिन बचेगा क्या यहाँ पे रूट y, तो रूट y से रूट y को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा रूट y इंटू रूट y इक्वल हो जाएगा 10/3। क्लियर करेंगे, इनको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यदि रूट x इंटू रूट एक्स है तो इसको हम लिख सकते हैं रूट x इंटू एक्स, प्लस रूट y इंटू रूट वाई है तो इसको हम लिख सकते हैं रूट y इंटू वाई, बाई हो जाएगा रूट y इंटू एक्स, देख सकते हैं। अब यदि हम इनका रूट हटा देंगे, क्यों हटा देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या देखा, पेयर फाइंड आउट किया है। यदि किसी भी नंबर का पेयर फाइंड आउट होता है फैक्टराइजेशन का तो उसका रूट हट जाता है, डबल एक्स है तो सिंगल एक्स हो जाएगा, रूट हट जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर, एक्स का अगर स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स आएगा। वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा, वाई आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट एक्स वाई। अब जबकि हमें रूट एक्स वाई दिया गया है, हमें वैल्यू किसका बताना है, एक्स वाई का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे दोनों तरफ का, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो आपको इसका रूट एक्स प्लस वाई का स्क्वायर तो रहेगा ही, इसका रूट हट जाएगा, ये आ जाएगा आपका एक्स वाई, और इसका हमने स्क्वायर फाइंड आउट किया है तो 10 जा हो जाएगा 100 और 3 जा हो जाएगा 9। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्स प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना है 100, तो एक्स वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 9। हमें केवल एक्स वाई का ही वैल्यू बताना है तो हम आंसर में क्या लिख देंगे, हेंस एक्स वाई इक्वल 9। क्वेश्चन नंबर 3 में मिस्टेक्स हैं, यदि यहाँ पे प्लस का सिंबल रहेगा तब तो आपका आंसर आएगा, अदरवाइज आपका आंसर नहीं आएगा, इसलिए ये क्वेश्चन क्या है, इनकरेक्ट है। इसको यदि आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होगा तो यहाँ पे प्लस का सिंबल देकर सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ में अन्य मित्रों को भी बताने का प्रयास करें कि आपके इस चैनल पे हेरिटेज मैथ क्लास 6, 7, 8 का सॉल्यूशन मिलेगा। धन्यवाद।